स्टूडेंट गुड मॉर्निंग एंड वेलकम once again टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों आज की इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 रीड करेंगे जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे बार बार मैसेज करके या फिर कमेंट करके आप कर लो बोला था कि ये लो चैप्टर से जल्दी पढ़ा दीजिए, इसीलिए पहले हम चैप्टर नंबर 8 कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो पीछे के चैप्टर भी हमारे बच गए हैं ना उसको हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें सबसे ये जो हमारा 2 वीडियो रहेगा, ये पहला वीडियो है और इसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन समझेंगे। और जो थर्ड वाला वीडियो रहेगा उसमें हमेशा की तरह मैं आपको आपके जो नोट्स रहेंगे उससे कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, यानी कि जो एक्सरसाइजेज इस चैप्टर में दिए हैं ना पूरे का पूरे मैं कंप्लीट करा दूंगा सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो ये समझते हैं इस चैप्टर को, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीड करना। तो देखो सेल के बारे में दिया हुआ है, सेल होता क्या है पहले तो ये समझो। तो हमारा जो बॉडी बना है ना, तो इसको अगर आप एक्चुअल में देखोगे इसका जो सबसे छोटा यूनिट है वो सेल है। जैसे हम लोग जब घर बनाते हैं तो उसमें दीवार लगता है ना, जो घर होते हैं वो दीवारों से बनते हैं और दीवार किससे बनते हैं, वो ईंटों से बनते हैं। छोटे छोटे ईंट से हम लोग बड़ा बड़ा फिर दीवार बनाते हैं और फिर उस दीवार से रूम वगैरह बनेगा, है ना, हॉल बनेगा, किचन बनेगा, इस तरीके से घर बनता है। तो घर जैसे हमारा सबसे छोटा घर का यूनिट क्या हो गया, ईंटा हो गया, ब्रिक्स हो गया। उसी तरीके से जो हमारा बॉडी है ना उसमें सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो सेल होता है। अभी आप इसके बारे में डिटेल में समझो। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड यू आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि आपने पहले ही पढ़ रखा है कि जो हमारे आसपास चीज़ें हैं या तो वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। फर्दर यू मे रिकॉल दैट all living organism carry out certain basic function, you can list these function। यानी कि जो हमारे पास आसपास जो ऑर्गेनिज्म है उनका कुछ ना कुछ काम रहता है, उनके ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ काम रहता है। क्या आप उन कामों का कुछ लिस्ट बना सकते हैं क्या? जरूरी नहीं है, बस यहाँ पर आपसे बोला गया है। डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड, यानी कि जो हमारे बॉडी के ऑर्गन रहते हैं वो सभी क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं। हाथ हमारा है ना खाने का काम करेगा, खेलने का काम करेगा, पैर हमारा चलने का काम करेगा, तो अलग अलग हमारा अलग अलग काम करता है ऑर्गन। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज सेल। और इस चैप्टर में हम लोग जो हमारे ऑर्गन होते हैं उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हाथ है हमारा ना, तो हाथ भी बहुत सारे सेल से मिलकर के बना है, पैर भी बहुत सारे सेल से मिलकर के बना है, तो यही होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल में बी कंपेयर टू ब्रिक्स, सेल को हम ब्रिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग, सिमिलरली सेल आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिस तरीके से बिल्डिंग बनाया जाता है ईंटों से, उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो किसी से बनता है, वो सेल से बनता है। अब सेल की डिस्कवरी भी हुई होगी, कभी ना कभी तो सेल्स को ढूंढा ही गया होगा, शुरू से तो पता था नहीं हमें कि हमारे बॉडी के अंदर सेल है। तो देखो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1665 में ऑब्जर्व किया एक स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस, यानी कि हम पहले के ज़माने में उतना बढ़िया मैग्नीफाइंग डिवाइस नहीं था, जैसे आजकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए है ना हमारे लैब वगैरह में रहते हैं ना मैग्नीफाइंग डिवाइस, वैसा पहले नहीं था, सिंपल ही डिवाइस हुआ करते थे। तो वो कॉर्क को देखिए, कॉर्क क्या होता है, एक पार्ट होता है, जैसे कि हम लोग अगर पेड़ ले लें तो ट्री का जो ऊपर में छाल होता है ना उसे इंग्लिश में बार्क कहते हैं, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जाए तो उसे हम लोग कॉर्क कहेंगे। ठीक है, तो कॉर्क में उन्होंने देखा और ऑब्जर्व किया कि माइक्रोस्कोप में कि ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस, यानी कि जो उन्होंने टुकड़े लिए थे बार्क से जिसको हम लोग कॉर्क कह रहे हैं, तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि छोटे छोटे डब्बे बने हुए हैं, यानी कि एकदम उतना छोटा तो पहले से वो था, पहले देखो पेड़ है बड़ा सा, उसका फिर अगर हमने छाल निकाला, बार्क निकाला और फिर उसका एकदम छोटा सा टुकड़ा लिया एकदम, तो उसके अंदर भी देखो कितने छोटे छोटे आपको बॉक्सेस दिखेंगे, ये मधुमक्खी की तरह दिख रहे हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। तो दिस बॉक्सेस अपीयर लाइक अ हनीकॉम्ब, यानी ये बॉक्सेस जो थे मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखने लगे। He also noticed that one box was separated from the other by a wall और partition, यानी कि उन्होंने ये भी देखा कि एक जो बॉक्स है वो दूसरे बॉक्स से अलग है, बीच में एक दीवार तरह से वहाँ पर खड़ा था, है ना, एक दीवार देखो आप बीच में दीवार टाइप से दिख रहा है ना, तो बॉक्सेस के बीच में कुछ पार्टीशन बने हुए थे। हुक कॉइन द टर्म सेल फॉर द ईच बॉक्स, जो हुक थे उन्होंने बॉक्सेस को क्या नाम दे दिया, सेल दे दिया। उसी टाइम से फिर हमारे ये जो है ना इसे फिर सेल कहा जाने लगा। वाट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेस और सेल इन द कॉर्क वेर एक्चुअली डेड सेल, यानी कि जो हुक ने देखा था ना वो एक्चुअली में डेड सेल थे। सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना हम लोग उसके अंदर का जो सेल है ये बहुत दिनों बाद देखा जाने लगा, यानी कि जब माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया कई सौ साल बाद, तब इसके बारे में हमको पता चला। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल
फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन, यानी कि रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन कब किए थे, तो 1665 में किए थे, यानी कि 1665 में उन्होंने ऑब्जर्व किया था इसके बारे में। तो उससे लगभग 150 साल तक, 150 साल के बाद तक भी हमें सेल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। जब तक बढ़िया वाला माइक्रोस्कोप नहीं बना ना, तब तक हम लोग इसके बारे में नहीं जान सके। ठीक है, आगे देखो, टुडे वी नो ए लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन, यानी कि जो आज हम लोग देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, इसी के बाद हम लोग को सेल के बारे में बहुत ज़्यादा पता चल पाया। अब देखो सेल के बारे में और कुछ चीज़ें दी गई हैं। द सेल both bricks and in a building and cell in the living organism are basic structure unit, यानी कि जो ब्रिक्स होते हैं बिल्डिंग के लिए और जो सेल हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दोनों क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, यानी कि एकदम स्टार्टिंग वाला यूनिट है, सबसे ज़रूरी चीज़ वही है। उसके बिना ना ही घर बन सकता है ईंटे के बिना, और ना ही सेल के बिना हमारी बॉडी बन सकती है। जैसे आप फिगर 8.2 का ए और बी देखो, यहाँ पर देखो ये रहा हमारा फिगर 8.2। यहाँ पर आप देखोगे कि जो दीवार बनी हुई है ये क्या चीज़ से बना है, छोटे छोटे ईंटों से बना हुआ है। उसी तरीके से अगर आप क्या लोगे, प्याज लोगे ना, तो प्याज को जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। ये जो आपको दीवार ईंटे की तरह दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में प्याज के झिल्ली में जो सेल होता है ना वो है, ये इसका सेल है ऑनियन पील का। ऑनियन के जो आप बाहर का जो मोटा छिलका लोगे तब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखना तो कुछ इस तरीके से वो दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बोला है कि द बिल्डिंग थॉ बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइन, शेप एंड साइज। सिमिलरली इन लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अदर बट ऑल द मेड ऑफ सेल, यानी कि जो बिल्डिंग होते हैं आप देखोगे कि डिज़ाइन में बहुत सारे बिल्डिंग अलग अलग होंगे, लेकिन सब बनते किससे हैं, ईंट से ही बनते हैं। उस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे इंसान हो गए या फिर कुछ एनिमल्स हो गए या बर्ड ले लो, किसी को भी आप ले लो, सभी का आपको डिज़ाइन अलग अलग दिखिएगा, है ना। सभी के जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो अलग रहेगा, लेकिन सभी बनते किससे हैं, सेल से बनते हैं। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। जो सेल होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बिल्डिंग के कंपैरिजन में। ए हैन एग कैन बी सीन ईजिली, यहाँ पर पहली सोच रही है कि जो अंडा होता है मुर्गी का, उसको तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो इट इज़ ए सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल, तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो है एक सेल है या फिर बहुत सारे सेल्स का ग्रुप है। तो जो अंडा होता है ना, अगर आप उसको नॉर्मल लैंग्वेज में देखोगे तो वो एक सिंपल सा सेल है, सिंगुलर सेल जिसे कहते हैं, और उसके अंदर जो उसके कंपोनेंट है ना, उसमें अगर और डिटेल में जाओगे तो फिर वहाँ पर आपको उसको ग्रुप ऑफ सेल में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर सिंपल आप अगर समझो कि दो एग होता है हमारा, तो द एग ऑफ एन हैन, है ना, अंडों का, मुर्गियों का जो अंडा होता है, रिप्रेजेंट ए सिंगल सेल, वो सिंगल सेल से बना हुआ होता है। एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएड आई, और उसे हम खुली हुई आंखों से यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज, यानी कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अलग अलग सेल, मतलब बहुत सारे सेल अलग अलग नंबर होंगे, यानी किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा। शेप जो होगा सेल का वो भी अलग होगा, और सेल जो साइज होगा सेल का वो भी क्या होगा, अलग होगा। तो हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल? दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। स्टेन्स डाइड आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर, यानी कि जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो पहले तो मैग्नीफाइंग जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनका यूज़ करते हैं एकदम डिटेल में देखने के लिए। उसके अलावा सेल के ऊपर वो क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। स्टेन्स होता है एक कलर करने के लिए, उससे कलर करने के बाद ही से आप भी प्रैक्टिकल का, जब आपका स्कूल खुल जाएगा तो आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, सेल दिखाया जाएगा। तो सेल के ऊपर ना सबसे पहले कलर किया जाता है। जैसे मान लो आपको अगर प्याज का सेल दिखाया जा रहा है तो प्याज के ऊपर हल्का सा कलर किया जाएगा उसके फाइल के ऊपर, और फिर आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उससे फिर अच्छे से डिटेल में हमको समझ में आता है। देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, जिनका साइज और शेप डिफरेंट है। देयर ऑर्गन ऑल्सो वेरी इन शेप साइज एंड नंबर ऑफ सेल, और उनके जो ऑर्गन रहते हैं ना वो भी अलग अलग होते हैं। नंबर ऑफ सेल में भी ले लो आप, साइज में ले लो या शेप में ले लो। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम, चलिए कुछ के बारे में हम लोग जानते हैं। नंबर ऑफ सेल, कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन ए टॉल ट्री और इन ए ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? क्या आप गैस कर सकते हो कि बड़े से पेड़ में या एलिफेंट में कितने सेल होते होंगे? द नंबर रन्स इनटू बिलियन एंड ट्रिलियन, यानी कि जो नंबर होगा ना वो बिलियन से ट्रिलियन पहुंच जाएगा। अब बिलियन और ट्रिलियन क्या होता है पता है? तो एक बिलियन जो होता है वो 1000 मिलियन को बना करके बनता है। ये मिलियन जो होता है ना वो 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, तो सोचो 1000 मिलियन कितना होता होगा। और फिर जो ट्रिलियन होता है वो 1000 बिलियन को बोलते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा सेल होगा कि हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियन ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज, ह्यूमन की बॉडी में भी अलग अलग टाइप के सेल होते हैं जिनका साइज अलग है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शन, और अलग अलग जो सेल के ग्रुप होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं।
अब आ जाते हैं यहाँ पर, ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उनको हम लोग मल्टी सेलुलर सेल या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी जैसे देखो बड़ा ऑर्गेनिज्म है कोई, मान लो हाथी है, छोटा ऑर्गेनिज्म एक चूहा है, तो उनके जो बॉडी में सेल होगा ना वो दोनों सेम ही होगा, बस नंबर ऑफ सेल जो होगा वो अलग हो, इसमें ज़्यादा सेल होंगे हाथी में और चूहे में कम सेल होंगे, लेकिन काम दोनों का जो सेल होगा वो बराबर करेगा। ये नहीं कि इसका सेल ज़्यादा काम कर रहा है इसका कम कर रहा है, ऐसा नहीं है, बस नंबर जो होगा सेल का वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विथ बिलियन ऑफ सेल बिगेन लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज़ फर्टिलाइज एग, यानी कि आप जान के एकदम आश्चर्यचकित हो जाओगे कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना इतने बिलियन बिलियन सेल्स होते हैं बॉडी में, तो ये जो स्टार्ट होता है सेल वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और फिर वो इंक्रीज होते ही जाता है, एक सेल से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से है ना 8 बनेगा, इस तरीके से वो डबल डबल होते होते बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, फिर मिलियन और ट्रिलियन में पहुँच जाता है। लुक एट फिगर 8.3 ए एंड बी, बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। यहाँ आप देखो दो ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया हुआ है, एक अमीबा है और ये पैरामीशियम है, ये दोनों ना सिंगल सेल से बने हुए हैं, यानी कि इनका जो बॉडी है पूरा का पूरा एक सेल है, ये भी जो पैरामीशियम होता है ये भी पूरा का पूरा एक सेल होता है। द सिंगल कॉल्ड है ना, सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, सॉरी कॉल्ड बोल रहा हूँ इसको, ये सेल लिखा हुआ है, तो जो सिंगुलर होता है यानी कि एक सेल जिसमें होते हैं उसको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे कि जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं उसको मल्टी सेलुलर, और जिसमें केवल एक सेल होगा जो पूरा का पूरा बॉडी एक सेल से बना होगा उसको यूनिसेलुलर कहा जाता है। यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब सेल होता है। ठीक है, अब देखो ए सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, यानी कि भले ये सिंगल सेल से बना हुआ है, देखो ये केवल एक सेल से बना हुआ है अमीबा, लेकिन ये जो काम करेगा ना और जो हमारा बॉडी काम कर रहा है दोनों एकदम बराबर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में जो काम हो रहा है वो इसमें काम नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा भी हुआ है कि सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, ये खाना को पकड़ता है उसे डाइजेस्ट भी करता है, जैसे कि हम इंसानों की बॉडी जो है ये रिस्पायर भी करता है, सांस भी लेता है, एक्सक्रीट भी करता है यानी गंदगी को अपने बॉडी से बाहर भी निकालता है, ग्रो भी करता है, जैसे हम बड़े होते हैं वैसे अमीबा भी बड़ा होता है, एंड रिप्रोड्यूस, और एक से जैसे हम लोग ज़्यादा होते हैं ना, हमारी जनसंख्या जैसे बढ़ती है वैसे ही अमीबा की जनसंख्या बढ़ती है, वो भी रिप्रोड्यूस होते हैं। सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू इन टर्न फॉर्म ऑर्गन, यानी देखो जो बहुत सारे सेल होते हैं ना, छोटे छोटे सेल हम पढ़ रहे हैं, तो छोटे छोटे सेल से मिल करके फिर बनता है टिश्यू। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपनी उंगलियों में देखो अभी जल्दी से, तो नाखून के नीचे आपको ना किसी किसी उंगली में थोड़ा सा चमड़ी निकला हुआ दिखता है ना, तो जो छोटा सा चमड़ी निकला हुआ है ना वही टिश्यू है, वो सेल से बना हुआ है, और फिर वही टिश्यू से मिल करके हमारा ऑर्गन बनता है, जैसे कि फिंगर हो गया, हैंड हो गया, है ना, पूरा बॉडी में जो ऑर्गन है वो सभी फिर टिश्यू से मिल करके बनते हैं। यहाँ पर फिर टीचर के लिए वो ही हमें क्या दिया हुआ है, एक क्या बोलते हैं इसको, एक्टिविटी दिया हुआ है, जिसमें आपको अमीबा या पैरामीशियम के बारे में हमको बताना है माइक्रोस्कोप से दिखा करके, तो अभी स्कूल खुलेगा तभी आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जा सकेगा, है ना, क्योंकि अभी ये तो अब यहाँ पर पॉसिबल है नहीं एक्टिविटी करना। ठीक है, तो छोड़ो इसको, आगे चलते हैं। शेप ऑफ सेल, जो सेल होते हैं उनका शेप कैसा होता है, गोल होते हैं, लंबे होते हैं, कैसे होते हैं, तो रिफर टू फिगर 8.3 का ए, यानी कि 8.3 का ए में आपने देखा भी अमीबा के बारे में, ये वाला जो था इसमें क्या बताया जा रहा है कि हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर, यानी कि जब आप फिगर बनाओगे अमीबा का तो कुछ इस तरीके से बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, है ना, सीधा सीधा तो बनेगा नहीं। यू मे से दैट द शेप अपीयर इरेगुलर, यानी कि आप कह सकते हो कि जो अमीबा का शेप है ना वो इरेगुलर है, वो रेगुलर नहीं, एकदम नॉर्मल एक ही तरीके से नहीं रहता है, वो चेंज होते रहता है। इन फैक्ट अमीबा हैज़ नो डिफाइंड शेप, यानी कि अमीबा का जो शेप होता है ना कभी भी हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारा जो शेप है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना, बर्ड वगैरह का हम लोग शेप को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो अमीबा का शेप होता है वो अलग होते रहता है दिन भर। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेराइंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, यानी कि ऑब्जर्व कीजिए इसके बॉडी के बाहर जो निकले हुए हैं ना ये सब, ये गोल गोल आपको दिख रहा है, एक सेकेंड दिखाता हूँ, ये वाला, ये जैसे ये निकला हुआ इधर, ये निकला हुआ गोल इधर, तो इसके बॉडी से ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट है इसको आप ऑब्जर्व करो। इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, कहाँ गया, नीचे था, यहाँ पर था, हाँ, तो ये हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये लेंथ वगैरह में क्या होता है ना अलग होता है। दीज आर कॉल्ड सैडोपोडिया, ठीक है, ये जो होता है, ये जो हम लोग मैंने आपको दिखाया ना पैर की तरह जो निकला हुआ था, इसको सैडोपोडिया कहते हैं। सैडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट, यानी कि झूठे पैर। अब देखो ये जो इसका पैर है ये एक्चुअली में चेंज होते रहता है, इसीलिए इसको सैडोपोडिया कहते हैं, यानी कि फॉल्स फीट कहा जाता है। आगे चलते हैं।
एज यू लर्न इन क्लास 7, आपने इसके बारे में क्लास 7 में भी थोड़ा सा पढ़ा है, बिल्कुल मैंने ही पढ़ाया था आपको। दिस प्रोजेक्शन अपियर एंड डिसअपियर एज अमीबा मूव और फीड, यही जो दिख रहा है ना आपको पैर की तरह, यही आगे बढ़ता है और फिर अंदर आ जाता है। जैसे जेली रहता है ना, आपने जेली को देखा होगा, जेली मॉन्स्टर भी देखे होंगे आपने कार्टून वगैरह में, मूवी वगैरह में, तो उसमें कैसे होता है, हाथ पैर आगे बढ़ता है फिर अंदर चला जाता है, बस उसी तरीके से अमीबा में भी आगे पीछे होता है और फिर ये उससे खाना खाता है। तो व्हाट एडवांटेज डज अमीबा डिराइव बाय चेंजिंग शेप, अमीबा को उसका शेप चेंज होने से क्या फायदा हो रहा है, ये पहली यहाँ पर जानना चाहती है। देखते हैं आगे कुछ इसका आंसर दिया हो। ए वाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ ए सिंगल सेल विच कैन चेंज इट शेप्स, यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी में WBC होता है, हमारा जो खून है ना उसमें रेड BC भी होता है, रेड कलर का ब्लड सेल, और एक वाइट ब्लड सेल होता है। तो जो वाइट ब्लड सेल के यहाँ पर बारे में बताया जा रहा है, ये भी एक सिंगल सेल होता है जो अपना शेप चेंज करते रहता है। बट वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC इज ए सेल, अमीबिया इज ए फुल फ्लैश ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि जैसे देखो हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स है वो तो केवल एक सेल है ना, एक छोटा सा पार्ट हमारे बॉडी का, लेकिन जो अमीबा है वो तो सिंगल सेल होते हुए भी अपने बॉडी को पूरा काम करा देता है। सोचो पूरा मतलब सिंगल सेल है लेकिन वो जिंदा एक सिंगल सेल से ही रह सकता है। वाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विथ मिलियन ऑफ सेल, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सेल होंगे उसका आप कैसा शेप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो फिगर 8.4 में ABC जो दिया हुआ है, डिफरेंट सेल दिए हुए हैं, जैसे कि ब्लड का सेल दिया हुआ है, मसल का और नर्व का सेल दिया हुआ है। यहाँ पर देखो ये जो ना, ये ब्लड का सेल है, ये मसल का सेल है और ये नर्व का सेल है। यहाँ पर आपको वही चीज़ बार बार बताया गया, बस सिंपल लैंग्वेज में आपको नर्व सेल के बारे में बता देता हूँ कि जो नर्व का सेल होता है ना, ये वाला, ये हमारे बॉडी में क्या, ये न्यूरॉन से बनता है, न्यूरॉन यानी कि इसी से बनते हैं, नर्व सेल से बनते हैं। और जो हम लोग जो भी काम करते हैं ना, उसका मैसेज जो पहुँचता है वो हमारे नर्व सेल से हमारे बॉडी को, जैसे कि मैं मान लो अभी माउस को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो मेरे बॉडी के अंदर जो नर्व सेल है ना, वो माइंड से मैसेज ले रहा है कि मैं अपने हाथ को ऑर्डर दे रहा हूँ आगे पीछे अपने हाथ को करने से, ताकि माउस जो है मेरा ऊपर नीचे हो सके। इस तरीके से मैं सर्कल घुमा रहा हूँ, तो ये मेरे नर्व सेल के द्वारा ही हो रहा है। अगर मेरा नर्व सेल काम करना बंद कर दे तो मेरे बॉडी का ऑर्गन जो है ना वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये नर्व सेल वाला हमको दिया हुआ है, ये हमारा ब्रांच की तरह रहता है, देखो ब्रांच की तरह निकला हुआ है। ये सेल हमारा सर्कुलर है ना, ये थोड़ा सा लंबा सा सेल है। तो अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, उनका शेप जो होता है अलग अलग होता है। आगे चलते हैं। कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ सेल गिव इट्स शेप, यानी कि आप गैस कर सकते हो कि कौन सा पार्ट है सेल का जो उसको उसका शेप देता है। तो यस, बिल्कुल एक ऐसा पार्ट है सेल के अंदर जो उसको शेप देता है। तो कंपोनेंट ऑफ द सेल आर इनक्लोज इन मेम्ब्रान, यानी कि जो भी सेल के अंदर कंपोनेंट, जैसे ये हमारा सेल है तो उसके अंदर जो भी कंपोनेंट है सेल के अंदर वो मेम्ब्रान से, साइड साइड में एक तरह से आप कह लो बॉर्डर से क्या रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं। दिस मेम्ब्रान प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और यही जो मेम्ब्रान है ना वो सेल को शेप प्रोवाइड कराता है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रान इन प्लांट सेल, इट गिव्स शेप एंड rigidity to this cell. बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैव अ सेल वॉल, यानी कि देखो एक तो मेम्ब्रान होता है जो सेल को क्या करता है, उसका शेप देता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ एक सेकेंड, 8.7 में एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पर प्लांट सेल के बारे में, उसको भी अगर आप देखोगे ना तो इसमें इसके अलावा एक बाहर से सेल वॉल भी रहता है। यहाँ देखो ये जो होता है ना, ये सेल का मेम्ब्रान होता है जो सेल को शेप देता है। यहाँ पर आप देख रहे होगे ये अंदर में है, ये इंसानों का सेल है और ये प्लांट्स का सेल है। तो प्लांट के सेल में आपको बाहर में एक और स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इस तरीके से, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको ये स्ट्रक्चर, ये सेल वॉल है जो कि प्लांट में होता है और बैक्टीरिया वगैरह में होता है। इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तब मैं इस जो डायग्राम हमें दिया हुआ है इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम में हमेशा दिया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए आइए अब यहाँ पर और क्या दिया हुआ उसे रीड कर लेते हैं। साइज ऑफ सेल, सेल का जो साइज होता है वो कैसा होता है। तो द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, माइक्रोमीटर और माइक्रोन, यानी कि जो साइज होगा ना बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, यानी कि 1 मीटर से तो कई मिलियंथ, अब उसका कह लो छोटा, यानी 0.0 लगा के आप ना थक जाओगे, इतना छोटा होता है। और मे बी लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर, और अगर आप बड़ा से बड़ा सेल देखोगे तो वो कुछ सेंटीमीटर का ही केवल रहता है। जैसे अंडे का जो शेप है वो कितना बड़ा रहता है, केवल सेंटीमीटर में ही रहता है। However, most of the cell are microscopic in size and are not visible to the unaided eye, यानी बहुत सारे जो सेल है, मैक्सिमम जो सेल है उनको हम लोग डायरेक्ट अपने आंखों से, खुले हुए आंखों से नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप के। They need to be enlarged or magnified by the microscope. The smallest cell is 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, यानी कि जो सबसे छोटा सेल होता है वो बैक्टीरिया के अंदर होता है जो कि 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर का होता है। और जो लार्जेस्ट सेल है ना वो कौन सा पता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ा सेल, आप इसको अपने स्कूल में पूछ भी सकते हो। तो सबसे बड़ा जो सेल होता है वो ऑस्ट्रिच का जो अंडा है, देखो अंडा जो है वो सिंगल सेल है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा सिंगल सेल है।
ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसका साइज होता है 170 mm मल्टीप्लाई 130 mm। अब यहाँ पर हमको 8.2 में एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि आपको अंडे को उबालना है। उसके बाद जो आपको व्हाइट कलर का मटेरियल, जिसका छिलका निकालोगे तो व्हाइट कलर का मटेरियल दिखा हुआ रहेगा, जो कि येलो पार्ट को पूरा कवर किया रहेगा। ये जो व्हाइट मटेरियल रहता है ना, इसे ही हम लोग कहते हैं एल्बिनम, है ना, एल्ब्यूमाइन सॉरी। और उसी तरीके जो अंदर में ब्लू कलर का सॉरी येलो कलर का जो पार्ट होता है, पीला पीला जो पार्ट होता है अंडे में, उसे यॉल्क कहा जाता है। और यही जो है ना सिंगल सेल का पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिंगल सेल। अब यहाँ पर देखो पहली फिर एक क्वेश्चन पूछ रही है कि और द सेल इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल इन रैट, यानी कि जो हाथी होगा, बड़ा सा हाथी, और जो चूहा होगा, उन दोनों के सेल में क्या अंतर होगा क्या, मतलब हाथी का सेल बड़ा होगा और चूहे का सेल छोटा होगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइज भले हाथी का बड़ा है, मैंने आपको पहले ही बताया, और चूहे का साइज छोटा है, लेकिन जो सेल होगा ना वो दोनों में बराबर रहेगा। बस हाथी में जो सेल की संख्या है, सेल के जो नंबर है वो ज़्यादा रहेंगे, मिलियन और ट्रिलियन में रहेंगे, और रैट में जो सेल की संख्या वो कम रहेगी। समझ आ रहा है बात ना? तो साइज से रिलेटेड कुछ नहीं है सेल के साइज में। अब यहाँ पर हमारे ये कंप्लीट होता है और कुछ इसमें दिया भी नहीं है ब्रांचेस दे परफॉर्म, जैसे कि यहाँ पर वही बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे जो नर्व सेल जो होगा ना एलिफेंट में भी और रैट में, नर्व सेल देखो सभी में रहता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होंगे, दोनों में ब्रांच की तरह ही होंगे। जैसे वहाँ पर नर्व सेल का फोटो दिया हुआ था ना, सेम उसी तरीके से, और वो सेम काम भी करेंगे, दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज। हमारे बॉडी में बॉडी के ऑर्गन्स को मैसेज पहुँचाने का काम नर्व सेल ही करते हैं, उस तरीके से हाथी में और चूहे में भी करेंगे, और दोनों का साइज भी सेम होगा। बस ज़्यादा नर्व सेल होंगे हाथी वाले में, एलिफेंट में, और रैट में जो होगा कम नर्व सेल होगा। तो इस तरीके से हमारा अभी इस वाली वीडियो में इतने ही कंप्लीट करते हैं। 21 मिनट का वीडियो भी हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। 8.4 से आगे के जो भी हमारे टॉपिक बच गए हैं ना, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी और इंपॉर्टेंट सी चीज़ें जो हैं, जो क्वेश्चन हमारे बुक में दिया हुआ है उससे रिलेटेड आने वाली हैं, और फिर जो लास्ट हमारा वीडियो रहेगा उसमें मैं आपके नोट्स कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो उन सभी वीडियोज़ के लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ क्लिक करना ऑल वीडियोज़ ऑफ चैप्टर 8 में, तो उसमें मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।